हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काइंडली कोई कमेंट करके बता दे, कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, ताकि हम फिर शुरू करें। एनीवन? हाँ, ओके, चलो। अच्छा, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर सबसे पहले मैं आपको रोड मैप बता दूँ, दिखा दूँ, और हमारा जो रोड मैप है हम उसके हिसाब से चल लीजिए। ये तो हमने कर लिया था। फिर विजिट्स की जो बेसिक विजिट्स थी वो हमने सीख ली थी, और विजिट्स हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम साथ साथ सीखते जाएंगे, सही है। इसके अलावा कस्टम विजिट्स भी हमने देख ली थी, नेविगेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज भी हमने देख लिया था, सही है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट मैनेजमेंट से। इधर ये जो मैंने लिखा है ना, BMI कैलकुलेटर यूजिंग प्रोवाइडर, हम ये आज नहीं बनाएंगे, सही है, बिकॉज इसकी जगह मैंने किया है कि हम एक टू डू या नोट्स का कुछ ऐप बनाएंगे, जिसमें हम कोई नोट ऐड करते, फिर उसको हम डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, सही है। इस तरह हम उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सही है। तो जिस तरह आपके मोबाइल में नोट्स का ऐप होता है ना, उसी तरह हम मैं एक सिंपल ऐप बनाऊंगा। आप अगर उसको फिर डिज़ाइन करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आप उसके साथ फिर कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अच्छा, तो आज हम जो मेन हमारा जो है वो है स्टेट मैनेजमेंट, सही है। तो अगर स्टेट मैनेजमेंट क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, सही है, उस थ्योरी में मैं नहीं जाने वाला, सही है। उसमें मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो भी मैं बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, सही है। तो हम ऐसे करते कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। फिर आपको समझना है तो फिर हम उसकी तरफ जा सकते हैं, सही है, थ्योरी की तरफ। अच्छा, तो ये हमारा मेन डॉट है, या हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। मटीरियल ऐप है जो कि हमारा होम है काउंटर, सही है। काउंटर की मैंने यहाँ एक और फाइल बनाई हुई है, और ये काउंटर की क्लास है, सही है। एक स्टेटफुल विजिट है, सही है। अब हम क्या बनाना चाह रहे, जब हम नया कोई फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते तो हमारा एक काउंटर बाय डिफ़ॉल्ट एक काउंटर ऐप आता है, हम बेसिकली वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, सही है, तो उसके थ्रू समझा रहा हूँ, सही है। अच्छा, तो हम इधर आते हैं। सबसे पहले उसकी होगी बॉडी, सही है। बॉडी हम सेंटर कर लेते हैं, सही है, कि सेंटर में है, और सेंटर एक चाइल्ड लेगा, चाइल्ड में होगा टेक्स्ट, सही है, और इधर आएगा। फिलहाल इस तरह ऐसे ही 1 दे देते, सही है। इसको मैं कॉन्स्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि ये भी चेंज होगा तो फिर आ देगा, सही है। इधर हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर लेंगे। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया, इसका ऑन प्रेस फंक्शन होता है, सही है। इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, और इसका एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड को हम इसको आइकन दे देंगे, सही है। ये चीज़ें अभी आपको समझ आनी चाहिए, सही है। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा, उसका आइकन, इसको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग दिस। और अब एक काम करते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। स्टाइल, इसको मैं टेक्स्ट स्टाइल कर लेता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल हो गया, और ये हो गया हमारा। इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे ताकि थोड़ा बड़ा हो और आपको दिखाई दे, सही। ओके, सो वी गोट व्हाट वी वांट, सही। हम ये करना चाहते थे, हमें मिल गया 1 है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम इस प्लस पर प्रेस करें ना, तो ये जो 1 है ना, या ये जो काउंटर है ना, ये इंक्रीमेंट हो, सही है। गॉट इट, समझ आ गई। तो हमारे पास स्टेटफुल विजिट है, सही है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये स्टेटलेस विजिट से होता नहीं है, सही है। वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। हम ऐसे करते कि इधर एक इंटीजर लेते, सही है, उसको हम नाम दे देते काउंटर इज इक्वल टू, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, सही है। इनिशियलाइज 0 से कर लिया। अब इधर मैं देता हूँ इसकी जगह काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग, सही है, क्योंकि ये टेक्स्ट विजिट हमारा स्ट्रिंग लेता है और ये इंटीजर था, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, सही है। अभी भी हमारे पास यहाँ 0 आएगा, सही है। अब जब हम इस पर ऑन प्रेस करेंगे, सही है, इस पर प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम काउंटर को जो है ना, काउंटर को प्लस करेंगे, सही है, लेकिन इट वोंट वर्क, सही है।
क्यों काम नहीं करेगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको नहीं पता कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है, सेट स्टेट नहीं हुआ, चेंज तो इसकी वैल्यू हुई है। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो इधर इसकी वैल्यू चेंज हुई है, सही है, काउंटर की। अगर इसके नीचे मैं प्रिंट करूँ ना तो देखो इधर नीचे देखो, अच्छा नीचे देखो, अच्छा इधर टर्मिनल में देखो 5 6 7 इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, सही है। 8 हमें यहाँ दिखाई क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि हमारा विजेट रिबिल्ड ही नहीं हो रहा। तो रिबिल्ड करने के लिए हम क्या करते थे? हम सेट स्टेट करते थे, सही है, कि स्टेट को सेट कर दो दोबारा, मतलब स्टेट हमारा डर्टी हो गए, अब इसको सेट स्टेट करो, मतलब इस पूरे के पूरे को दोबारा रिबिल्ड करो, सही है। तो अब ये काम करेगा, सही है। जैसे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो ये तो एक छोटी सी स्क्रीन, एक छोटा सा काम हम कर रहे हैं, सही है। मैं एक आसान यूज़ केस आपको पहले समझाता हूँ, बाद में जो जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए वो आपको बाद में खुद समझ आ जाएगी, लेकिन मैं इधर आपको एक ईजी यूज़ केस बताता हूँ। हम जब सेट स्टेट करते हैं तो क्या होता है बेसिकली अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कट करूँ ना, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कट करूँ और इधर मैं ये कर दूँ और इधर मैं इसको स्ट्रिंग में दे दूँ कि बिल्ड, मतलब कि हमारी ये वाली जगह एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। अब अगर इसको मैं स्टार्ट करूँ ना तो आप ज़रा देखना, वो इज इट टेकिंग सो मच टाइम यार। अच्छा, तो अब आप देखना, देखो जब भी मैं इस पर प्रेस करता हूँ ना तो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाते हैं और बार बार बिल्ड प्रिंट हो रहा है। बिल्ड प्रिंट होने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा बिल्ड जो है ना, ये पूरा का पूरा रिबिल्ड हो रहा है, सही है। ये पूरे की पूरी चीज़ जो है ना दोबारा रिबिल्ड हो रही है, पूरी की पूरी क्लास जो है ना वो दोबारा रिबिल्ड हो रही है। तो मुझे ये बताए पहली चीज़, पहला नुकसान। अच्छा, तो पहला नुकसान, हमारी एफिशिएंसी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, सही है। पहली चीज़, हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, हमारा एप्लीकेशन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि पूरे के पूरे जो विजिट्स हैं ना, यहाँ बिल्ड से लेकर यहाँ नीचे तक जितने भी इसके बीच में विजिट्स आते वो सारे के सारे रिबिल्ड होंगे, दोबारा बनेंगे, सही है। तो उससे क्या होता है, और वो हमने यहाँ प्रूफ भी किया, मैंने यहाँ बिल्ड प्रिंट किया, बार बार प्रिंट हो रहा था एज वी सेट स्टेट, तो वो बार बार प्रिंट हो रहा था, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो अब छोटी स्क्रीन है, जब बड़ी चीज़ होगी ना, जब बड़ी स्क्रीन होगी, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़, वो दोबारा जब रिबिल्ड होती है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट होती है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, सेट स्टेट के लिए हमें स्टेट फुल विजिट ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेटलेस विजिट में हम वो नहीं कर सकते, क्या नाम है, सेट स्टेट नहीं कर सकते स्टेटलेस विजिट में, सही है। तो हमें स्टेटफुल विजिट क्या करते हैं, मेमोरी ज़्यादा पकड़ते हैं, उधर भी एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ गया, मेमोरी का प्रॉब्लम आ गया, सही है। तो सेट स्टेट को हम क्या करते हैं, सेट स्टेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसको इग्नोर करने के लिए हम ये करते हैं कि हम स्टेट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, सही है। अभी आपको स्टेट मैनेजमेंट का ये जो नाम है ना, स्टेट मैनेजमेंट, अब ये आपको थोड़ी सी जगह पकड़ रही होगी कि हाँ यार इसका क्या मतलब है। स्टेट को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, सही है। अब यहाँ तक क्लियर है। अभी ऐसे करते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सेट स्टेट को भी हटा देता हूँ, प्लस इसको भी हटा देता हूँ, सही है। इसको हटा दिया। अब क्या करते हैं, इसको भी हटा देता हूँ और इसको दोबारा यहाँ स्ट्रिंग में 1 दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और ऐसे करता हूँ कि जस्ट सेकेंड, अच्छा, और इसको मैं दोबारा स्टेटलेस विजिट बनाता हूँ। सेम स्टेटलेस विजिट हमने बनाया, इट मीन्स कि हम जो है ना हमारा मेमोरी का मसला तो सोल्व हो गया, सही है। मेमोरी का मसला सोल्व हो गया। अब आते हैं एफिशिएंसी पर, सही है। अब आते हैं एफिशिएंसी पर, एफिशिएंसी को किस तरह इफेक्ट किया जा सकता है, सही है। मेमोरी का मसला था, हमने स्टेट फुल की वजह से जस्ट सेकेंड, काउंटर स्टेट क्या हो रहा है, कोई गलती कर दिया, रिस्टार्ट कर लेते हैं।
आई गेस मैंने ये कटिंग करते हुए कोई मिस्टेक की है। यार ये इतना स्लो क्यों हो गया? चलो भाई कोई मसला नहीं, ऐसे करते हैं। चलो सही हो गया। ओके, तो वो डायरेक्ट हमने स्टेटलेस विजिट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसलिए वो एरर दे रहा था कि आप दोबारा रिस्टार्ट करो। अच्छा, अब हम क्या करते, एक मसला तो हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ आती है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक स्टेट मैनेजमेंट है, डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट है। प्रोवाइडर है, ब्लॉक है, गेटिक्स है, रिवरफोर्ड है, बहुत क्यूबिट्स है, बहुत सारे, सही है, बहुत सारे। लेकिन चीज़ ये ना कि आपको अगर प्रोवाइडर समझ आ गई, सही है, अगर आपको प्रोवाइडर समझ आ गई तो आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट 2-3 दिन में सीख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए और हम क्यों यूज़ करते हैं, सही है। लेकिन आपको अगर पहली जो स्टेट मैनेजमेंट आप सीख रहे प्रोवाइडर, सही है, वो आपको सही से समझ नहीं आई, सही है, तो आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट आगे सही से सीख नहीं सकते, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ, आपको ये नहीं पता कि स्टेट मैनेजमेंट यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग, सही है, क्योंकि प्रोवाइडर जो है ना, प्रोवाइडर वो डेवलप किया है गूगल ने खुद, सही है। गूगल का जो इसको जो मेंटेन रखते हैं ना, वो खुद गूगल है, सही है, फ्लटर की टीम है। चलो, तो हमने इसको ऐड करने के लिए हम जब इस तरह कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, सही है, या फ्लटर के फ्लटर में उसको बेसिकली पैकेज कहा जाता है, पैकेज या डिपेंडेंसी दोनों यूज़ होते हैं, ये नाम यूज़ होते हैं, सही है। आप कुछ भी कह सकते हो, डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं और पैकेज भी बोल सकते हैं, सही है। तो हम कोई पैकेज यूज़ करते हैं फ्लटर में, कोई थर्ड पार्टी पैकेज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेबसाइट है पबडेव, सही है, पबडेव। ये फ्लटर की जो कम्युनिटी है डार्ट की, वो क्या करती है, वो इधर अपने पैकेजेस डालती है, मतलब इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे सही है, ये डिफरेंट पैकेजेस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप स्टार्ट से नहीं करना चाहते, सही है, आप कोई फंक्शनलिटी आपको अपनी एप्लीकेशन में चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं, यार ये फंक्शनलिटी तो मेरे एप्लीकेशन में बहुत मुश्किल से आएगी, तो ऐसे करता हूँ कि ये पैकेज डाल देता हूँ, इसमें पहले से ये फंक्शनलिटी डिफाइन हुई है, मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, सही। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ ना, छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्या दूँ, अगर मैं इधर ग्रिड व्यू सर्च करूँ ना, ग्रिड व्यू तो आपने फ्लटर का अपना देखा है ना, अब फ्लटर का अपना ग्रिड व्यू है, सही है, और ये डिफरेंट पैकेजेस लोगों ने डाले, सही है, डिफरेंट पैकेजेस लोगों ने डाले। ये देख सकते हैं कि ये एक अलग ग्रिड व्यू होगा, ये इसका कोई काम होगा, सही है। ये देखें, ये इसने ये पिक्चर भी देखिए, इस तरह का ग्रिड व्यू अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं, सही। इस तरह डिफरेंट पैकेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, सही। इसको यूज़ किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, प्रोवाइडर, सही। हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, सही, तो हम प्रोवाइडर कराते हैं, सही। मैंने प्रोवाइडर सर्च किया, ये वाले है, सही, 8000। कोशिश करें कि आप जो भी डिपेंडेंसी ऐड करें ना, तो वो वाली डिपेंडेंसी ऐड करें जिसके लाइक्स जो है ना थोड़े से ज़्यादा और पॉपुलैरिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, सही। ऐसे ना हो कि आप 1-2 लाइक वाला पैकेज उठा लें और उसकी पॉपुलैरिटी भी कम और आप वो यूज़ करें अपने ऐप में, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला उसका मेंटेनेंस का होता है, कंपेटिबिलिटी का होता है। अक्सर में वो मेंटेनेंस बंद कर देते हैं, मतलब सपोर्ट बंद कर देते हैं, सपोर्ट बंद कर देते, फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने ऐप में, और वो बड़ा ड्रामा बन जाता है, सही है, जब आप ऐप में अपडेट लाते हैं तो। अच्छा, तो प्रोवाइडर में आते हैं हम, ये इसकी रीड में है, सही है। आप कोई भी पैकेज जब यूज़ करते हैं, सही है, जब कोई भी पैकेज यूज़ करते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल उसकी समझ नहीं है कि इसको यूज़ किस तरह करने और क्या हिसाब है, तो ये इसकी रीड में होती है। आप इस रीड मी को रीड कर सकते हैं, सही है, इधर से आप इसको समझ सकते हैं, इस पैकेज को, कि इस पैकेज को यूज़ किस तरह करने है। गॉट इट। अच्छा, मैंने तो ये पढ़ लिया, आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ। अब इसको अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल किस तरह करना है, आपने ऐसे करना है कि देखो, इंस्टॉलिंग पे आना है, इंस्टॉलिंग पे, या इंस्टॉलिंग पे ना भी आए तो ये इसको कॉपी करें, कॉपी कर लिया, या इसको कॉपी करें, या यहाँ से कॉपी करें, जहाँ से भी कॉपी करना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा हरी करो, रन दिस कमांड विद फ्लटर, या तो ये रन करो, और या दिस विल एड द लाइन लाइक यूर पैकेज नेम्स pubspec.yaml, सही है,
कह रहे हैं कि pubspec.yaml में ये जो है ना कॉपी करो डिपेंडेंसी के नीचे, सही है। तो हम यहाँ आएंगे अपने pubspec.yaml में आएंगे, सही है, और क्या करें डिपेंडेंसी के नीचे इसको ये कोपर्टिनो आइकन्स के ऊपर या कोपर्टिनो आइकन्स के नीचे, सही है, यहाँ जो है इसको पेस्ट करो, सही है। इसको पेस्ट कर दिया। दूसरी बात, एक बात याद रखना, ये जो pubspec.yaml होता है ना, इसमें इंडेंटेशन जो है ना, इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन ये होती है कि ये अभी गलत है, सही है, ये अभी सही है, अभी ये गलत है, सही है। तो इसमें इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, तो इंडेंटेशन में गलती मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, बिगिनर जो है वो ये गलती करते, मैं खुद भी करता था, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अगर कोई किसी को पाइथन का कुछ पता है ना, पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की है, तो उसको इंडेंटेशन का प्रॉब्लम पता होगा, सही है। अच्छा, तो हमने हमारा प्रोवाइडर ऐड हो गया, आई गेस तो सही है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हम इसको बंद कर लेंगे और इधर एक लिब में मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी जिसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोवाइडर्स, सही है, प्रोवाइडर्स नाम दे दिया, सही है। और इधर मैं एक फाइल बना देता हूँ काउंटर प्रोवाइडर डॉट के नाम से, सही है। ये मैंने सिर्फ अपने समझने के लिए ये नाम दिए कि मुझे समझ आए कि कौन सा प्रोवाइडर है कौन सा नहीं है, सही है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, सही है, उसको नाम देंगे कोई भी नाम, जैसे मेरे इधर देता हूँ काउंटर प्रोवाइडर, और उसको हम करेंगे विथ चेंज नोटिफायर से। चेंज नोटिफायर मटेरियल डॉट का वो मसला नहीं है, सही है। चेंज नोटिफायर का मतलब ये कि ये क्लास जो है ना, इसमें जब चेंजेस होंगी ना, तो ये औरों को नोटिफाई कर सकता है, सही है। चेंज नोटिफाई का मतलब सिर्फ सिंपल वर्ड्स में ये, सही है। अब हम क्या करते हैं, देखो पहली चीज़ जो होती है ना, पहले जब हम इधर कुछ डिक्लेयर करते हैं, सही है, डिक्लेयर करते हैं कि हम कह दें कि इंट काउंटर, सही है, इंट काउंटर इज इक्वल टू 0, हमारा काउंटर 0 से इनिशियलाइज हो। ये जो होता है ना, ये जो मैंने इससे पहले ये अंडरस्कोर लगाया, सही है। ये अंडरस्कोर का मतलब ये होता है, जब अंडरस्कोर आप पहले लगा लेते हैं एक नाम से, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इस क्लास की जो है ना, ये प्राइवेट फील्ड है, सही है। इसको आप डायरेक्टली बाहर से वो नहीं कर सकते, सही है, सही है। इसको जस्ट सेकंड, है ना, इसको आप बाहर से जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते, इस क्लास से बाहर से। अच्छा, अब जब इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो फिर एक गेटर फंक्शन भी बनाना पड़ेगा कि इसको बाहर से तो हमने एक्सेस करना है ना इस चीज़ को, सही है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम फिर एक गेटर फंक्शन बनाते। गेटर फंक्शन हम किस तरह बनाते, इसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, इंट हो सकता है ना, तो इंट इसका रिटर्न टाइप है, सही है। हम गेट लिख लेंगे, गेट मीन्स गेटर फंक्शन, सही है, गेट मीन गेटर फंक्शन, और हम नाम देते थे काउंटर, सही है, काउंटर। उधर वो वाला काउंटर था, सही है, अंडरस्कोर वाला, और इधर सादा काउंटर है। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते, सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका नाम हम सेम इसलिए रखते क्योंकि हमें फिर बाद में जो है ना कन्फ्यूजन ना हो कि उसका नाम क्या था और बार बार आके देखना पड़े, सही है। और ये रिटर्न करेगा इस काउंटर को, सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझे। ये जो है ना, ये रिटर्न है। अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, इसका मतलब होता है रिटर्न, सही है। ये रिटर्न करेगा इसको, और ये इंटीजर है तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, सही है, गॉट इट। अब इसका मतलब ये, इसको थोड़ा सा समझे। इसका मतलब ये है कि देखो, हमने एक वेरिएबल, हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, सही है, काउंटर अंडरस्कोर काउंटर के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना 0 है, सही है। अब वो मसला ये है कि ये प्राइवेट फील्ड है हमारे पास, उसको हमने प्राइवेट इसलिए रखा कि बाहर से कोई एक्सेस ना करे, बाहर से इसमें चेंजेस ना हो, सही है। अब ये ना, अब हमने जब ये प्राइवेट है और ये तो हमें बाहर चाहिए होगा, सही है, तो जब बाहर चाहिए होगा तो हम ये चाहते हैं कि यार ये हमें बाहर मिले भी और इसमें कोई चेंजेस भी ना करें, सही है, डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए गेटर फंक्शन बना लेते हैं कि टू गेट दिस वैल्यू, कि इस वैल्यू को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंट है,
सही है, और ये गेटर फंक्शन है, सही है, ये आप अगर इस पर ये गेटर फंक्शन है, सही है, जो कि प्रोवाइडर से ही आता है, ये प्रोवाइडर का ये सही है, और ये जो है ना काउंटर इसका नाम हो गया, और इसका जो रिटर्न करेगा वो अंडरस्कोर काउंटर होगा, इसी को रिटर्न करेगा, सही है। इसको अगर अब मैं प्रिंट करूँ तो ये 0 रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 0 है। अब ये मसला है कि हमें इंक्रीमेंट भी तो करना है, सही है, इस काउंटर को हमें इंक्रीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉइड इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना देंगे, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना देंगे, और इधर हम लिख देंगे ये जो प्राइवेट फील्ड है ना काउंटर, सही है, इसको प्लस प्लस कर लेंगे, सही है, मतलब कि इसको ये जो प्राइवेट फील्ड है इसको क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने एक्सेस किया, अभी तो हम क्लास के अंदर है ना, तो इधर तो एक्सेस कर सकते हैं, इसको मैंने प्लस प्लस कर दिया, तो मतलब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस प्लस दोबारा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस दोबारा करेंगे तो ये 3 हो गया। इस 0 के साथ इसको कंफ्यूज ना करें, इसकी इनिशियल वैल्यू है, सही है, इनिशियल ये 0 होगा, फिर ये इसको देखेगा भी, सही है, क्योंकि हम गेट इधर से करेंगे, सही है, और इधर हम इसको चेंज कर देंगे, नोट इट। अब ये मसला है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सारे काम जो हो रहे, ये इस क्लास में हो रहा है, सही है। अब इसको थोड़ा सा छोड़ दें, इस फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा छोड़ दें। अब हम क्या करते हैं, अब ये प्रोवाइडर हमने बनाया है, काउंटर का प्रोवाइडर, अब हमने अपने ऐप को ये बताना भी तो है ना भाईजान कि हम कोई कुछ यूज़ करें, सही है, कोई प्रोवाइडर यूज़ करे, तो अपने ऐप को बनाने के लिए इधर जो रिटर्न में हम ऐसे करेंगे कि हम करेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, सही है, जो कि प्रोवाइडर पैकेज से आए, ऊपर आप देख सकते हैं भी प्रोवाइडर जो है ना हमारा वो हो गया, क्या नाम है, भूल गया यार, इंपोर्ट हो गया, सही, और इधर हम इसको दे देंगे कॉन्टेक्स्ट, से रिटर्न करेगा ये वो हमने जो काउंटर प्रोवाइडर बनाए, से काउंटर प्रोवाइडर से, और चाइल्ड इसका होगा वो क्या नाम है, काउंटर स्क्रीन पर जा, नहीं सॉरी काउंटर नहीं होगा, चाइल्ड इसका होगा वही मटेरियल ऐप हमारा, वो शिट उसको मैंने कट किया था, चलो कोई मसला नहीं, चाइल्ड हमारा होगा मटेरियल ऐप जिसमें हम सिर्फ होम ऐड करेंगे, और होम हमारा होगा काउंटर, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ है, ये बात है कि चलो इतना तो हो गया कि हमारे एटलीस्ट हमारे ऐप को ये पता चल गया, इसको एक बार रिस्टार्ट कर लो, कि हमारे ऐप को पता चल गया कि यार एक काउंटर प्रोवाइडर नाम की कोई चीज़ भी है, सही है, यहाँ से हमारे नाम ऐप को पता चल जाएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको यूज़ करना है इधर, सही है, इधर हम एक तरीके से तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम ऐसे कर लें कि हम एक वेरिएबल बना लें, सही है, वेरिएबल, सही है, उसको मैं अगर मिसाल के तौर पर नाम दूँ काउंटर प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सही है, और इधर इसको प्रोवाइडर का टाइप दूँ, प्रोवाइडर का टाइप हमारा क्या था, काउंटर प्रोवाइडर, सही है। तो एक काम तो ये हो सकता है, अब इस वेरिएबल में जो है ना ये काउंटर प्रोवाइडर में हमारे पास हम उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ में अपना टाइम लगाया रहा, अच्छा हम यहाँ कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें क्या चाहिए, काउंटर की वैल्यू, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंटर प्रोवाइडर डॉट, सही है, काउंटर, ये काउंटर क्या है, ये काउंटर ये वो गेटर फंक्शन से आ रहे हैं, अच्छा जो गेट कर रहे थे हम काउंटर से, ये वो चीज़ है, सही है, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, सही है, कॉन्स्टेंट हटा ले, इधर से कॉन्स्टेंट हटा ले आप, सही है, ये हो जाएगा, तो इसको हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, अच्छा ये हो गया, सही है, हमारे पास वहाँ से आ गया, सही है। अब अगर इसको मैं रिलोड करूँ तो ये हमारे पास 0 हो गया, मतलब कि उधर से हमारे पास वैल्यू तो आ रही है कम से कम, सही है। अच्छा अब ऐसे करते हैं, अब ये करते हैं कि हम इधर जब हम 8 पर ये इस पर प्रेस करेंगे ना, तो हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और इंक्रीमेंट फंक्शन हमने यहाँ बनाया था, सही है, तो हमने क्या करना है, इस इंक्रीमेंट को सिर्फ कॉल करना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, काउंटर प्रोवाइडर डॉट
इंक्रीमेंट का वो जो फंक्शन है उस पर ऐड करेंगे तो ये इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। सही है। अब ये हो गया, लेकिन एक मसला है, इधर जब मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो है ना, ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन कह रहा है, इंक्रीमेंट फंक्शन ऊपर जो है ना उसको बता ही नहीं रहा अपने क्लास को कि यार कोई चेंजेस हुई है। सही है। जब उसको बताएगा ही नहीं तो वो किस तरह वो यूआई पर रिफ्लेक्ट होगा या वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ यार कोई चेंजेस हुई है। तो हम क्या करते हैं, इधर इंक्रीमेंट फंक्शन में जब ये काम हो जाए ना तो हम इसको कहेंगे कि नोटिफाई लिसनर्स को नोटिफाई करो, जो इस वैल्यू को सुन रहे हैं, ये काउंटर की वैल्यू को या जिस चीज़ को भी सुन रहे हैं इस क्लास में, उसको नोटिफाई कर लो कि यार वैल्यूज़ में कोई चेंजेस आई है वेरिएबल में। सही है। तो वैल्यूज़ में चेंजेस आई है तो उसको काइंडली जो है ना आप देख लें कि क्या चेंजेस आई है। अब अगर मैं करूँगा तो अब ये काम करेगा। गोट इट। अब ये काम कर रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर मैं आपको कहूँ तो या एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं इधर करूँ प्रिंट करूँ और बिल्ड, या एक ये प्रॉब्लम है कि देखो हमने तो चलो प्रोवाइडर हमने इसलिए यूज़ किया था कि एफिशिएंसी को हासिल करने के लिए और स्टोरेज को एफिशिएंसी को मतलब अच्छी करने के लिए, और जो मेमोरी है उसको ज़्यादा ना पकड़े। मेमोरी का प्रॉब्लम तो हमारा सोल्व हो गया कि वी यूज स्टेटलेस विजेट इंस्टेड ऑफ स्टेटफुल विजेट, लेकिन एफिशिएंसी पर तो अब भी क्वेश्चन मार्क है हमारा। अभी भी जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बिल्ड हो रहे हैं। सही है। तो भाईजान हमें तो फ़ायदा ना हुआ, तो अब हम करेंगे इसको फ़ायदा खुद को दिलाएंगे। अब मैं एक और चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, इधर मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ सेम, और इसको मैं काट देता हूँ पूरा का पूरा। अच्छा, अब आते अभी मसला हल करते एफिशिएंसी का। तो क्या करता हूँ मैं, ये जो स्कैफोल्ड विजेट है हमारा, स्कैफोल्ड विजेट सेम, स्कैफोल्ड विजेट को मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ। सेम मतलब मैंने कट कर दिया। एक विजेट हमारे पास आते हैं जो होते हैं कंज्यूमर विजेट। सही है। कंज्यूमर विजेट को हम यूज़ करेंगे। कंज्यूमर विजेट का बिल्डर होता है। बिल्डर क्या लेता है कॉन्टेक्स्ट, करंट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा ये लेता है जो आप नाम यूज़ करेंगे, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ काउंटर। सही है। काउंटर मैंने इसको नाम दे दिया। सही। और इसको हम दे देते हैं चाइल्ड। सही है। एक चाइल्ड लेते हैं और ये रिटर्न करेगा ये स्कैफोल्ड से, स्कैफोल्ड इसने रिटर्न कर दिया। सही है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये कंज्यूमर विजेट को हम टाइप भी दो देंगे ना भाईजान कि इसने कौन से उस पर काम करना है, प्रोवाइडर पर। हमारे ऐप में तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। जिस तरह हमने काउंटर के लिए एक प्रोवाइडर बनाया, इसलिए मैं कोई और काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं अलग प्रोवाइडर बनाऊंगा। सही है। तो इस कंज्यूमर विजेट को बताना भी है कि भाईजान तुमने लिसन किसको करना है। सही है। तो हम इसको बताएंगे कि तुमने काउंटर प्रोवाइडर का तुम्हारा टाइप है, तुमने काउंटर प्रोवाइडर को लिसन करना है। अब ये जो काउंटर है, सही है, इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस तरह, काउंटर डॉट काउंटर। सही है। ये काउंटर क्या है, उधर जो हमारा गेटर था ना, गेटर फंक्शन था वो काउंटर का, वो है बेसिकली टू स्ट्रिंग। से काउंटर क्या है हमारा, उधर जो गेटर था, काउंटर तो यहाँ से आए, ये एक काउंटर, ये वाला काउंटर यहाँ से आए। सही है। और इसका टाइप क्या है, काउंटर प्रोवाइडर। तो उसको पता चल गया, उसने खुद डिटेक्ट कर दिया कि यार उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सही है। तो काउंटर डॉट काउंटर हो गया। सही है। काउंटर डॉट ये हमारा गेट काउंटर हो गया। हमने काउंटर यहाँ गेट कर रहे हैं। सही है। क्योंकि इधर हमने शो करवाना है इस टेक्स्ट में। और इधर हम ये करते कि ऑन प्रेस पे हम ऐसे करते कि काउंटर को हमने इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट का फंक्शन हम यहाँ कॉल कर लेंगे। अब जब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो मेरे भाई ये 31 पहले से था, ये देखो 31 पहले से इसलिए था क्योंकि हमने इसको रिस्टार्ट नहीं किया, रिलोड किया, तो वो वैल्यू पहले से उस पर स्टोर थी। सही है। अब जब मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। सही है। फिर 0 से आगे हम जाएंगे। अच्छा,
नाउ नाउ एक क्वेश्चन आना चाहिए आपका माइंड में कि ये अब ये जो है ना ये क्या कर रहा है। अब अगर इधर मैं प्रिंट करूँ बिल्ड और मैं रिस्टार्ट करूँ तो रिस्टार्ट रिलोड से तो बिल्ड जो है ना बनता है, बिल्ड बन गया सही है। अब जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन बिल्ड प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा बिल्ड नहीं हो रहा, ये सिर्फ अब स्कैफोल्ड को बिल्ड कर रहा है, स्कैफोल्ड को इस केस में बिल्ड कर रहे हैं। देखो आप अब सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, स्कैफोल्ड को तो बस वही चीज़ है ना, या बिल्ड से शुरू करो या स्कैफोल्ड से शुरू करो, एक ही बात हुई। एक बात नहीं है, एक बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस में हमारे पास स्कैफोल्ड में चेंजेस आ रही है। असल में हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है और हमारा जो ये टेक्स्ट है ये दोनों स्कैफोल्ड के अंदर है, सही है, ये दोनों स्कैफोल्ड के अंदर है इसलिए, और टोटल 2 विजेट्स है हमारे उसमें, सही है, और ये दोनों स्कैफोल्ड के अंदर है इसलिए हमने आसानी के लिए स्कैफोल्ड को ही कंज्यूमर विजेट में रैप कर दिया, सही है। तो इसलिए वो पूरा का पूरा स्कैफोल्ड जो है ना वो लेकिन जब आपके पास कोड बढ़ जाएगा, आपकी यूआई कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बड़ी यूआई बन जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि आपको एक स्पेसिफिक जगह या एक स्पेसिफिक विजेट में कंज्यूमर लगाने की ज़रूरत होती है, हर जगह आप नहीं लगाते सही। जैसे फॉर एग्जांपल अब इधर मेरे एक लॉगिन यूआई है, सही है, लॉगिन यूआई है, उसमें टेक्स्ट फील्ड है, सही है, 2 और बहुत बड़ी लॉगिन यूआई है, उसमें एक पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड है जिसमें एक आई बटन लगा है। मैं चाहता हूँ कि आई बटन पे जब मैं क्लिक करूँ ना, आई बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो पासवर्ड दिख जाए और आई बटन पे जब दोबारा क्लिक करूँ तो पासवर्ड वो हो जाए, वो डॉटेड आ जाए, सही है, वो सिक्योर हो जाए, सही है। तो उसको मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा उस सिर्फ वो एक टेक्स्ट फील्ड को अगर मैं कंज्यूमर विजेट पे रैप करूँ तो वो एक टेक्स्ट फील्ड रिबिल्ड होगा, पूरी एआई जो है ना वो यूआई जो है ना वो मेरी स्टैटिक रहेगी। अब समझ आ गई इसका इम्पोर्टेंस, सही है। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ और हम क्या करते हैं, हम इधर करते हैं एक छोटा सा नोट्स ऐप बनाना चाहते ये प्रोवाइडर से ही, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए, सही है। मैं क्या करता हूँ इधर मैं एक वो बना लेता हूँ नोट्स के नाम से और इधर जो है ना इधर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ नोट्स स्क्रीन डॉट सही है। नोट्स स्क्रीन डॉट मैंने बनाया, ये एक स्टेट लिस्ट विजेट होगा, सही है, और इधर होगा नोट्स स्क्रीन, सही है। ये मटीरियल डॉट हमने इंपोर्ट कर दिया, सही है। तो इसके लिए तो मुझे प्रोवाइडर भी चाहिए होगा, तो प्रोवाइडर में इसे कर देता हूँ कि मैं इधर कर सकता हूँ नोट्स प्रोवाइडर नाम इसको दे देता हूँ डॉट से, और इधर एक प्रोवाइडर बना लेता हूँ क्लास नोट्स प्रोवाइडर। अभी इस एग्जांपल से आपको थोड़ी बेहतर समझ आएगी, सही है, विद चेंज नोटिफायर, सही है। हमारा क्लास बन गया। अच्छा यह हमारा नोट स्क्रीन है, सही है। अच्छा अब ये हो गया, इधर हम एक स्कैफोल्ड रख लेते हैं, स्कैफोल्ड में हमारा होगा फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा हमारा, जो कि फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस होगा इसमें, और इसकी चाइल्ड होगी जो कि आइकन होगा, सही है, और आइकन्स डॉट एड, सही है। इधर हम जब हम नोट सेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, सही है, गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा अब हम ये करते हैं, अब एक बात है, ये नोट्स प्रोवाइडर तो हमने बना दिया, अब अपने ऐप को बताना भी तो है कि हमारा नोट्स प्रोवाइडर है। अब मसला ये कि ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो हमने यूज़ किया है, सही है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब ये तो हम अगर एक प्रोवाइडर है हमारे पास तो हम ये करें। अब अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर है, जैसे हमारे पास अब ये नोट्स वाला प्रोवाइडर भी आ गया, हमारे पास काउंटर वाला प्रोवाइडर भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ फिलहाल, जस्ट सेकेंड, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ फिलहाल, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। से
इधर मैं अब करूँगा मल्टी प्रोवाइडर्स, सही है। मल्टी प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट लेता है, सही है। प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट लेता है, इसमें हम इसको चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर देंगे, कॉन्टेक्स्ट। पहला प्रोवाइडर हमारा क्या था? पहला प्रोवाइडर हमारा था काउंटर प्रोवाइडर। अगर इसको मैं यूज़ ना भी करूँ तो मसला नहीं है, लेकिन खैर आप कर ले, क्योंकि अब इसके साथ मेरा काम नहीं है ना, हम तो अब नोट सेव बना रहे। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और इधर कॉन्टेक्स्ट में इसको दे देंगे हम कौन सा वाला? नोट्स प्रोवाइडर से प्रोवाइडर इसको वो करने से स्क्रीन नहीं, सही है। और इधर हम कर लेते, इसको हम चाइल्ड दे देते, चाइल्ड जो हमारा हमने कॉपी किया था, गॉट इट। और इधर से मैं जाऊंगा नोट स्क्रीन पर, क्योंकि अभी ये काउंटर वाला हमारा काम खत्म हो गया, हम नोट स्क्रीन पर जाना चाहते हो तो इधर नोट्स स्क्रीन प्रोवाइडर नहीं, जस्ट अ सेकेंड, नोट स्क्रीन पे नहीं यार, हाँ सही। अच्छा, नोट स्क्रीन, आप इसको लोड कर दे या ऐसे कर ले कि रिस्टार्ट ही कर ले, क्योंकि हमने नया प्रोवाइडर ऐड किया तो कोई एरर ना आए, उससे बचने के लिए हम इसको अच्छा विथ का जो है ना, विथ का मैंने बनाया है। देखो जब आप लिखते हैं ना क्लास नोट्स नोटिफायर, तो ये तो आप सिंपल क्लास बना रहे हैं, सही है। जब आप लिखते हैं विथ चेंज नोटिफायर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके वैल्यूज़ में कोई चेंज आएगा तो वो उसको नोटिफाई कर सकता है, सही है। इसमें नोटिफायर होंगे, जिस तरह हम नोटिफाई लिसनर्स करते हैं ना, अगर हम ये चेंज नोटिफायर ना लगाए तो फिर हम लिसनर्स को नोटिफाई नहीं कर सकते। नोटिफाई लिसनर से ये एक वर्ड कॉल बैक भेजता है, ये बताता है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये वैल्यू अपडेट हो गई है या नहीं अपडेट हुई, उसको लिसन करने के लिए यूज़ होता है। कि हम आप आसान वर्ड्स में, अगर मैं आपको समझाऊँ ना सिंपल वर्ड्स में, सही है, तो चेंज नोटिफायर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते कि हम उसको कहते कि हम लिसनर्स को नोटिफाई करने के लिए, ये चेंज नोटिफाई के मतलब इसके वैल्यूज़ में कोई चेंज आए तो हम नोटिफाई कर सके, सही है। तो दूसरे लिसनर्स को जो इस वैल्यूज़ को लिसन कर रहे, बेसिकली इस यही चीज़ जो है ना हम कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, इतना हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? अच्छा, हम यहाँ आ गए। अब हमने क्या करना है, इधर हमने एक वो बनाना है नोट्स का, सही है। तो हम इधर क्या करते हैं, हम बॉडी में जो है ना, बॉडी में हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दे देते हैं, सही है। अच्छा, अब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या लेते हैं? कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और इंडेक्स लेते हैं। इंडेक्स आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। इंडेक्स मैंने दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सही है। और इधर मैं रिटर्न करूँ, अगर कि रिटर्न करो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में करो हमजा, सही है। और इधर करो आइटम काउंट, इसको दे दो 10 फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है? देखो इसको थोड़ा सा समझो। लिस्ट व्यू बिल्डर ये करता है कि एक लिस्ट बिल्ड करता है, एक लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइटम काउंट, सही है। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटरनेट से डेटा आ रहा है, सही है। जस्ट इमेजिन ये जो टेक्स्ट में मैंने हमजा लिखा है ना, ये कोई फेसबुक को आप अगर देख रहे उसके कोई पोस्ट से, सही है, उसके पोस्ट है, सही है। अब पोस्ट आ रहे या ये नाम आ रहे कहीं बैकएंड से, हमजा बैकएंड से आ रहे नाम, सही है। तो वी डोंट नो द लिमिट ऑफ, मतलब हमें नहीं पता कि कितने मतलब ये नाम आएंगे या कितनी डेटा आएगी, सही है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, सही है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो डेटा आ रहा है उसका जो लेंथ होता है हम इसको दे देते हैं उसका लेंथ, सही है।
और इधर हम इसको रिटर्न कर लेते तो वो डेटा खुद लिस्ट में शो हो जाता है। सही है। अगर सिंपल लिस्ट व्यू में लगाऊं तो भाईजान हर एक के लिए मैं अलग अलग विजिट तो नहीं बना सकता ना। सही है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसको मैं 100 कर दूँ ना, 100, सही है, तो ये 100 हमजा बना देगा। सही है। ये देखो हमजा, और दीज आर स्क्रोलेबल। सही है, ये स्क्रोलेबल होते हैं। सही है। इसकी स्क्रोल डायरेक्शन तुम चेंज भी कर सकते हो। सही है। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली एक कार्ड बनाना चाहते हैं। कार्ड, सही है। कार्ड में क्या होगा, कार्ड की एक चाइल्ड होगा। सही है, जो कि एक कॉलम होगा, और कॉलम के जो चिल्ड्रन होंगे, एक टेक्स्ट होगा। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। एक टेक्स्ट होगा जिसका होगा टाइटल, और इसका जो स्टाइल होगा वो होगा टेक्स्ट स्टाइल। सही है। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ में इसका 19 दे देता हूँ, और फ़ॉन्ट वेट जो है ना मैं इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ तो थोड़ा बोल्ड लगे। सही है, कि पता चले कि ये टाइटल है। सही है। फ़ॉन्ट वेट दा बोल्ड। सही है। ये हो गया। वार्निंग को मैं नहीं हटा रहा इसलिए फ़िलहाल, क्योंकि ये बाद में चेंज हो सकते हैं। चलो फ़िलहाल हटा देते हैं कि वार्निंग रिमूव हो जाए, बाद में कौन सा हटा देंगे। सही है। दूसरी चीज़ जो है ना, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। सही है। सॉरी, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। सही है, डिस्क्रिप्शन। और इसको मैं 16 कर देता हूँ, और इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। सही है, नॉर्मल कर लेता हूँ। हमारे पास कुछ कार्ड्स आ जाएंगे जिसमें टाइटल होगा, और 100 कार्ड्स आ जाएंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको जो है ना, इसको मैंने यहाँ स्टार्ट में लेके आने, तो हम ये कर सकते हैं कि कॉलम की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है ना, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कौन सी होती है, ये कॉलम है ना हमारे पास, कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये। सही है। तो कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट में आ जाए। सही है। यहाँ तक हो गया, इतना तो हो गया। सही। अब हमने जो है ना, इतना हो गया हमारे पास। अब हमने ये करना है कि जब इस पर मैं क्लिक करूँ, जब इस पे मैं क्लिक करूँ, मुझे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे, डायलॉग बॉक्स मुझे एक दिखाई दे। सही है। और वो डायलॉग बॉक्स जो है ना, उसमें मैं टाइटल दूँ और डिस्क्रिप्शन दूँ, और उसको मैं फिर अपडेट कर सकता हूँ। मैं इधर ऐसे करता हूँ, नीचे इससे निकलता हूँ, और इधर मैं एक फ्यूचर लगा लेता हूँ। फ्यूचर को अभी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू जो है ना फ्यूचर में मिलेगी, मतलब कि डायरेक्ट नहीं मिलेगी। जितना इसको टाइम लेना होता है उतना टाइम लेगा, और वो इसको वो देगा। और वॉइड मतलब कि फ्यूचर इसका वो है, और रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। सही है। कुछ रिटर्न इस तरह नहीं करेगा। सही। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ माई डायलॉग बुक्स का कोड तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा शो डायलॉग क्या लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है और बिल्डर लेता है। अब कॉन्टेक्स्ट लेता है और बिल्डर लेता है, तो इधर हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। सही है। अब ये फ़िलहाल कॉन्टेक्स्ट पे एरर देगा। कॉन्टेक्स्ट पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। हमने ये स्टेट लिस्ट विजिट के बाहर इसको बनाया है। सही है। जब इसको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो इधर जब इसको हमने कॉल करना है तो इसको हमने इसका कॉन्टेक्स्ट देना है। तो इधर हम इसको कहेंगे कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जो आपको एज एन आर्गूमेंट पास होगा। सही है। ऊपर से, तो ऊपर से हम इसको फिर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। सही है। गॉट इट। अच्छा, सॉरी यार। अच्छा, अब ये रिटर्न करेगा शो डायलॉग जो है वो रिटर्न करेगा अलर्ट डायलॉग। सही है। अलर्ट डायलॉग रिटर्न करेगा। अलर्ट डायलॉग को कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे पहले प्रॉपर्टी इसकी है टाइटल। सही है। इसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल में कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड, टाइटल में कर लेता हूँ टेक्स्ट, और उसमें कर लेता हूँ एड नोट।
सही है, ऐड नोट कर लिया। इसके अलावा इसमें होगा एक्शंस। एक्शंस क्या होगा? एक्शंस ये होंगे कि हम करेंगे, पहला एक्शन जो हमारा होगा वो होगा टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन होगा जिसका ऑन प्रेस फंक्शन होगा, और चाइल्ड में हम इसको देंगे टेक्स्ट, और इधर हम इसको देंगे एक होगा कैंसिल। सही है, ये क्या हो रहा है अभी आपको खुद, जब आपको यूआई नज़र आएगी आपको खुद समझ आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको खैर समझा भी दूंगा। सही है, दूसरा एक्शन इसका होगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा एक्शन आपके पास होगा ऐड। सही है, अब और जब इस पर कोई प्रेस करेगा कैंसिल पर तो नेविगेटर डॉट पॉप हो जाएगा, डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट। सही है, और इधर जब होगा तो इधर भी नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट से। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जस्ट सेकंड, हो क्या रहा है? अच्छा, वो अक्सर ये इंपोर्ट हो जाता है ना, तो फिर एरर देता, तो इसको वो कर देना। अच्छा, ये हो गया। अब ये डायलॉग बॉक्स जो है ना, मैंने इसको दिखाना है। सही है, तो ये मैं कब दिखाऊंगा? देखो, ये मैं तब दिखाऊंगा जब इस पर क्लिक किया जाएगा। सही है, तो इस पर क्लिक फ्लोटिंग एक्शन बटन पर जब क्लिक किया जाएगा तो मैं इसको दिखाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि दिखाने के लिए सबसे पहले तो इसको मैं एसिंग बना लेता हूँ। एसिंग बना लेता हूँ। सही है, एसिंग बना लिया, और इसके बाद मैं कॉल करूँगा शो नहीं, माई डायलॉग। सही है, और इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। सही है, अब इसको अगर मैं रिस्टार्ट करूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास मेरा अलर्ट डायलॉग जो है ना शो हो गया। सही है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। सही है, अभी आगे ये करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि इधर मैंने दो टेक्स्ट फील्ड डालने। सही है, एक टाइटल के लिए और एक डिस्क्रिप्शन के लिए। सही है, तो उसको मैं किस तरह डालूंगा? इसी अलर्ट डायलॉग का ही एक कोई सही है जिसको हम कहते हैं कंटेंट। सही है, कंटेंट ये क्या लेगा, इसको हम कॉलम दे देते हैं। सही है, कॉलम, और कॉलम को हम दे देते हैं मेरे ख्याल में जब तुम फ्यूचर में नहीं बनाते हो ना, तो ये मेरे ख्याल में काम नहीं करते, ये आपको एरर देते हैं। सही है, आई थिंक सो, यू कैन ट्राई बट आई हैवंट ट्राई। चलो कर लेते हैं, वो ये भी कर लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कभी चेक नहीं किया। मैं तो जब भी यूज़ किया तो ये यही से एरर दे रहे हैं। देखो, अ वैल्यू ऑफ फ्यूचर डायनेमिक कांट बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन माई डायलॉग वर्ड। सही है, इसकी जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं ना, ये शो डायलॉग, इसकी रिटर्न टाइप ही फ्यूचर डायनेमिक है। सही है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस। सही है, होप सो आपको समझ आ गई। अच्छा, कंटेंट में कॉलम होगा, कॉलम में एक टेक्स्ट फील्ड, कॉलम में चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन में एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगा, सही है, ये एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हो गया। एक मिनट, इसमें ऐसे होगा ना, ये डेकोरेशन लेगा, इनपुट डेकोरेशन इसकी होगी, और इधर हम मैं इसको सिर्फ एक दे देता हूँ हिंट टेक्स्ट, कि आपको सिर्फ ये पता चले कि टाइटल कौन सा है और डिस्क्रिप्शन कौन सा है। बाकी आपने फिर इसको जिस तरह वो करना है, सजाना है, खूबसूरत बनाना है, जो करना है वो आप कर सकते अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं एक सिंपल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोवाइडर्स की और हर चीज़ की। सही, ये हो गया, और इधर इसको हम चेंज कर लेंगे डिस्क्रिप्शन। सही, अब अगर इसको मैं कैंसिल कर दूँ, अभी ये इस तरह नहीं होता, इसको कैंसिल करना होता है, दोबारा खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइटल आ गया और ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके, डिस्क्रिप्शन कैन बी मोर देन वन लाइन। सही है, डिस्क्रिप्शन बड़ी हो सकती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इधर इसको जो मिक्स लाइन्स है ना, मिक्स लाइन्स, इसको आप नल कर सकते हैं। मिक्स लाइन्स को जब आप नल करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि इट कैन टेक एज मच एज इट नीड। सही है, ये जितने लाइन जो है ना चाहता है वो उतनी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ हूँ ना और इस तरह लिखता जो रेंडमली, सही है, तो ये अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा ना तो दूसरे लाइन पर आ जाएगा। सही है, ये आप देख लीजिए, जस्ट सेकंड, ये वो नहीं हुआ, रिलोड नहीं हुआ, इसको कैंसिल करके दोबारा रिलोड करना पड़ेगा।
अब आप देखें, अच्छा ये आप देखें, ये देखें ये दूसरे लाइन पर आया, जबकि टाइटल को हमने मिक्स लाइन जो है ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है ना, तो वो एक ही लाइन में जो है ना जाएगा, सही है। ये देखो ये लाइन एक्सपेंड नहीं करेगा, सही है। मिक्स लाइन की भी आपको समझ आ गई, सही है। इस तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की आपको साथ साथ में समझ आएगी बीच बीच में से। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम डेली लाइफ में इसके पीछे घूमते रहते हैं कि हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें घंटे लग जाते, तो इस तरह जहन में आता नहीं है कि मैं आपको अलग से समझाऊँ से। तो अब इतना हमारा हो गया, सही है। अब हमारा जो काम है ना इतना तो हमारा हो गया। अब जो हमारा काम आता है ना वो हमारा आता है इसका नोट्स प्रोवाइडर का। अब हम यहाँ सब कुछ करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाएंगे, सही है, जो कि होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सही है। इसको थोड़ा सा समझे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें हमारे होंगे टाइटल्स। आप कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरह करें, सही है। आपको कोई और किसी और कॉन्सेप्ट से कर रहे, किसी को कोई और लॉजिक लगा कर रहे और वो इससे अच्छा है तो डू दैट, सही है। या मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई लॉजिक लगाए और इन चीज़ों को जोड़ मड़ोड़ के कोई अपना लॉजिक से करे, सही है। अच्छा, मैं क्या करूँ, मैंने एक लिस्ट बनाया टाइल्स का, इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, टाइल्स का, सही है। इसके लिए फिर गेटर फंक्शन बना लेंगे, सही है। टाइल्स का टाइटल्स का मैंने एक वो बनाया, लिस्ट बनाया। इसी तरह मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन का भी बना लूँगा, सही है, डिस्क्रिप्शन का भी बना लूँगा। इसका नाम चेंज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और मैं क्या करता हूँ, वो जो इधर जो ये डॉट टेक्स्ट फील्ड है ना, डॉट टेक्स्ट फील्ड है, सही है। ये जो डॉट टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके लिए भी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसके लिए जो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर वो यही बना लेता हूँ बस। वहाँ क्या उसको स्टेटफुल विजिट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट लिस्ट विजिट ही बने। अगर मैं कंट्रोलर्स बनाऊँगा तो उसको मुझे स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा और मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मैं यही बना लेता हूँ, ठीक है। वो होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और इधर होगा टाइटल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। और इसको मैं प्राइवेट नहीं रखूँगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, सही है। इतनी समझ आ गई। मैंने एक लिस्ट बनाई है, सही है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट में जो है ना मेरे टाइटल्स होंगे, एक लिस्ट में मेरे डिस्क्रिप्शन होंगे, सही है। अब इनको अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार डिफरेंट टाइटल और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम गेट किस तरह करेंगे, सही है। तो मैंने आपको बताया आप कोई भी लॉजिक बना सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं, सही है। नेस्टेड लिस्ट से भी कर सकते हैं, आप हर तरीके से कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इस भाई को प्राइवेट वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, प्राइवेट में ये होता है, प्राइवेट में आप ये करते हैं, देखो आप अगर इसको प्राइवेट ना बनाए ना तब भी सही है। लेकिन जब आपकी सिक्योरिटी पर और उस पर बात आती है ना, जब आपकी ऐप की उसको एक नाम कहते हैं, वो नाम मुझे अब याद नहीं है, तो उस पर जब आप बात आती है ना, तो आप ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं कि ये इसकी जो इनिशियल वैल्यू है ना, इसको आपको इनिशियल वैल्यू तो देनी पड़ती है ना, इनिशियल वैल्यू, सही है। फिर उसको आप गेट करते, सही है, इनिशियल वैल्यू को। अब ये जो गेटर फंक्शन है, इसको आप कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बाहर से एक्सेस ना हो, सही है। बाहर से एक्सेस क्यों ना हो, कि बाहर से हम कोई चेंज ना कर सके इसको, सही है। इसको हम इसलिए प्राइवेट रखते हैं कि बाहर से कोई चेंज इसमें उंगलियां ना मारा। अगर इसमें उंगलियां मान ली, सही है, तो ये इनिशियल स्टेट ये मसला कर जाएगा, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्राइवेट बना दें और गेटर फंक्शन बनाते थे। यूजर को कहते हैं कि यार ये गेटर जो है ना, गेटर के थ्रू आप ये वैल्यू गेट कर सकते हो, सही है। तो बाद में जब आप अल्टीमेटली बड़े कॉम्प्लेक्स एप्स के पास जाएंगे तो आपको खुद इस चीज़ की समझ आ जाएगी, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है इससे, सही है, गेटर फंक्शन से। गॉट इट। और दूसरी बात ये कि इसमें फिर ये होता है कि इनिशियल वैल्यू और उसका पता ही नहीं चलता कि इनिशियल वैल्यू कौन सी है और आपकी करंट वैल्यू कौन सी है, सही है। तो इसलिए हम ये प्राइवेट फील्ड्स को यूज़ करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस फील्ड्स को, जो प्राइवेट फील्ड्स है, ये क्लास के बाहर चेंज हो, इसलिए हम इसको प्राइवेट बना लेते हैं, सही है, क्योंकि प्राइवेट फील्ड्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। गॉट इट। अच्छा,
अब ये हमने कर दिया, टाइटल्स हमने बना लिए, डिस्क्रिप्शन हमने बना ली, सही है, इसका लिस्ट बना लिए, इसका लिस्ट बना लिया। अब हम ऐसे करते हैं, हम ये काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, सही है, और उसका नाम होगा एड नोट, सही है, एड नोट, एड नोट, सही है। एड नोट क्या करेगा, एड नोट क्या करेगा, ये जो टाइटल कंट्रोलर में जो वैल्यू है ना, टाइटल कंट्रोलर, सही है, क्योंकि अगर तो देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर ये चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा, सही है, तो इसके जो कंट्रोलर में जो टेक्स्ट है ना, टाइटल कंट्रोलर के जो टेक्स्ट है वो भी चेंज होगा ना, उसमें भी ये TTFF पे आ जाएगा। मैंने ये कंट्रोलर के बारे में आपको पहले ही समझाया, तो आई होप सो इसका आपको क्लियर हो, सही है, कंट्रोलर क्या काम करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम जो टाइटल्स जो है ना, टाइटल्स में हम ऐड करेंगे, टाइटल्स में हम ऐड करेंगे, ऐड, सही है, क्या ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सही है, ये ऐड हो गया, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो है ना, डिस्क्रिप्शन डॉट ऐड, सही है, और डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सही है, और इधर हम कर लेंगे नोटिफाई लिसनर्स, सही है, कि लिसनर्स को पता चल जाए कि कोई चेंज आई है, सही है। प्रोवाइडर में देखो, गेटेक्स मैंने भी यूज़ किया है। गेटेक्स तो एक ऐसी स्टेट मैनेजमेंट है जो हर चीज़ जो है ना एक साथ ले आती है, सही है। गेटेक्स बहुत ज़्यादा चीज़ को आसान कर देती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेवी भी है और बहुत ज़्यादा उसमें इंजेक्शन हुए, तो लोग उसको प्रेफर भी इसीलिए नहीं करते गेटेक्स को, क्योंकि गेटेक्स हर चीज़ इतनी आसान बना देती है ना कि उसने हर चीज़ खुद ही, मतलब बैकएंड का पूरा कोड ही फ्लटर का घुसाया हुआ है, सही है। तो डेट्स वाई वो लोग जो है ना ज़्यादातर गेटेक्स की तरफ फिर जाते भी नहीं है, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा हेवी कर देती है और बहुत ज़्यादा उसमें वो डिपेंडेंसीज आ जाती है, सही है, और बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो जाती है चीज़, सही है, और इतनी एफिशिएंट भी नहीं है गेटेक्स, टू बी ऑनेस्ट, सही है। जो अगर हम देखें तो गेटेक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टेट मैनेजमेंट में समझा जाता है, सही है। बहुत छोटे ऐप्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सली भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद देखें ज़रा, मुझे अब बात पता है, अगर आपने गेटेक्स यूज़ किए तो थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स ऐप जो है ना आप गेटेक्स के साथ नहीं बना सकते, सही है। गेटेक्स के साथ क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बन जाती है, आपको वैल्यूज़ का पता नहीं चल रहा होता, कहाँ वैल्यूज़ चेंज हो रही है, क्या कहाँ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बस कुछ अजीब सा हिसाब बन जाते हैं। वैसे मैंने तो यूज़ किया है ना, तो मैंने तो प्राइवेट के साथ यूज़ किया है। आप बगैर प्राइवेट के साथ ट्राई कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कर ले, शायद हो जाए, बगैर प्राइवेट के भी हो जाए, आप ट्राई कर सकते हैं। आई हैवंट ट्राई, तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर दूंगा कि मैं ट्राई कर लूँगा कि इस देयर अवे के बगैर प्राइवेट के कर सके, सही है। अगर हो सकता हो तो फिर मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा कि हाँ यार हो सकता है, सही है। अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर से उसको बाद में हम देख लेंगे, सही है। अच्छा, तो ये नोटिफाई को लिसन करेगा। अब ये इतना तो हमारा हो गया, सही है। अब हम क्या करते कि ये जो माई डायलॉग है ना, ये जो माई डायलॉग है, सही, इधर हो, इसको हमने कंट्रोलर पास कर देना है, सही है। इसको हमने कंट्रोलर पास करना है, सही है। इधर भी हमने कंट्रोलर यूज़ करना है, इधर भी हम कंट्रोलर यूज़ करना है, सही है। तो एक काम तो ये कर सकते हो, और इधर फिर हमने कोई अगर ऐड पर क्लिक करे तो कोई फंक्शन भी परफॉर्म करना है। तो हम जो काम कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं, या तो हम ऊपर से उसको फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पूरा का पूरा प्रोवाइडर ही वो कर देते हैं, दे देते हैं, सही है। कि नोट्स प्रोवाइडर तुम ले लो जिसका नाम होगा प्रोवाइडर, ठीक है। इसको हमने नोट्स प्रोवाइडर इज ए पैरामीटर पास कर दिया, सही है। नोट्स प्रोवाइडर एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब हम ये स्कैफोल्ड को जो है ना, स्कैफोल्ड, इसको हम कंट्रोल X कर देते हैं, और इधर हम एक कंज्यूमर विजेट बना लेते हैं। कंज्यूमर विजेट कॉन्टेक्स्ट लेगा, दूसरा जो है ना प्रोवाइडर लेगा। प्रोवाइडर मतलब नाम, हम ये वाला नाम यूज़ करेंगे, सही। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, सही, इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, चाइल्ड, सही। अच्छा,
ये हो गया और रिटर्न करेगा जो हमने कॉपी किया था। इधर कंज्यूमर के साथ कॉलन लगा ले। अच्छा और इधर जो है ना कंज्यूमर को टाइप दे दे प्रोवाइडर का, जो कि हमारा है नोट्स प्रोवाइडर। गॉट इट। अब यहाँ जो है ना हमने इसको ये प्रोवाइडर भी पास करना है, बिकॉज हमने नीचे उसको बोला था कि हम आपको प्रोवाइडर पास करेंगे, सही है, यहाँ इस पैरामीटर्स में। तो प्रोवाइडर हमने इसको पास कर दिया, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि ये जो है ना ये लिस्ट व्यू बिल्डर जो हमारा है, सही है, ये लिस्ट व्यू बिल्डर जो हमारा है इसका आइटम काउंट अब 100 नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइडर में जाते हैं और डॉट, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, आई मेड अ मिस्टेक उधर। उसके लिए हमने जो है ना गेटर फंक्शन बनाया ही नहीं है इन दोनों को तो गेट भी करना है ना। तो इसके लिए गेटर फंक्शन बनाने जिसका टाइप होगा लिस्ट, जो कि रिटर्न स्ट्रिंग टाइप होगा जिसका, सही है, और गेट, और इधर होगा टाइटल्स और रिटर्न करेगा ये टाइटल, सही है। ये इसका गेटर फंक्शन हो गया टाइटल्स का, और गेटर फंक्शन जो है हम इसका भी कर लेंगे डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का भी हमने कर दिया और इधर हम इसको डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, सही है। गोट इट, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नोट स्क्रीन में हम आते और इधर जो है ना आइटम काउंट में हम दे देते, आइटम काउंट में इसको मैं दे देता हूँ प्रोवाइडर डॉट टाइटल्स, जो है ना टाइटल्स, सही है, टाइटल्स और जो है ना टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन की, टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लेंथ हमेशा सेम होगी, सही है। सेम क्यों होगी, क्योंकि पहली बात हम यहाँ दोनों को एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज करें, दूसरी बात हम दोनों में वैल्यूज डाल रहे हैं, सही है, टाइटल में टाइटल डाल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, विच मीन्स कि दोनों की जो लेंथ होगी वो हमेशा सेम रहेगी, सही है। ये हो गया, सही है। तो इधर हम आइटम काउंट इसको क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोवाइडर में जो टाइटल की जो लिस्ट है ना उसकी जो लेंथ है ना वो तुम्हारी इसकी लेंथ होगी, सही है, इसकी, जो कि अभी फिलहाल 0 है, सही है। और इसको हम ये कर देते हैं कि हम ये करते हैं कि हम कहते हैं प्रोवाइडर जस्ट अ सेकेंड, प्रोवाइडर डॉट टाइटल्स, सही है, जो कि हमारे पास क्या है लिस्ट है, सही है, और इसको हम इंडेक्स दे देते हैं, सही, जस्ट अ सेकेंड, इसको कॉन्स्ट हटा देते। अच्छा ये क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा समझो। इधर जब मैंने आपको बताया ये दो चीज़ें लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। इंडेक्स को आप अपना नाम भी दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, हमजा भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप दे सकते हैं। हाँ वो सेम रहेगी क्योंकि आप एम्प्टी स्ट्रिंग ही इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो इंसर्ट कर रहे हैं ना, आप बेसिकली इंसर्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, सही है। वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या वो स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग तो बेसिकली इंसर्ट होगी ना कुछ तो इंसर्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल कि अगर ये इंसर्ट हो जाए, सही है, ये इंसर्ट हो जाए या फिर ये इंसर्ट हो जाए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की लेंथ तो 2 ही रहेगी, इसकी लेंथ तो 2 ही रहेगी, सही है। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना इसकी लेंथ जो है ना टाइटल की जो लेंथ है, सही है, ये टाइटल्स की जो लेंथ है वो 0 है, सही है, इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सही है। अब यहाँ हम क्या करें, हम कह रहे हैं प्रोवाइडर में जाओ, टाइटल्स में जाओ, और जिस इंडेक्स पर हम है, ये लिस्ट व्यू इंडेक्स जब ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे करते हैं 1 2 3 4 चौथा आइटम, 5वां आइटम, छठा आइटम, इस तरह आता है। तो इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हम शो करा दो, सही है। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये लिस्ट व्यू बिल्डर में मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो बहुत टाइम तक इसकी मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे तो आपको ऐसी समझ आएगी कि फिर भूलेगी नहीं, सही है। अब ये करेंगे कि इधर हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम करेंगे प्रोवाइडर डॉट टाइटल इंडेक्स, सही है, सॉरी टाइटल नहीं डिस्क्रिप्शन, इधर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, सही। इतना तो हमारा हो गया, सही है। अब इस पर अपनी माई डायलॉग पर आते हैं, ये जब हम इधर क्लिक करते हैं ना तो ये आता है ना, इधर आते हैं, अब इसमें काम करते हैं।
सबसे पहले जो है ये पहले टाइटल वाले टेक्स्ट और फील्ड को हम कंट्रोलर देंगे कि उसको वैल्यू तो पता हो, सही है। तो हम करेंगे कंट्रोलर, तो हम इधर ऊपर हमने प्रोवाइडर दिया था, इधर इसको पैरामीटर्स में, तो प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर की टाइप क्या है, नोट्स प्रोवाइडर, तो उसको पता है कि नोट्स प्रोवाइडर में क्या क्या है, सही है। तो इसको टाइटल कंट्रोलर दे देते हैं और नीचे वाले को डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, तो कंट्रोलर प्रोवाइडर डॉट डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई? ये हो गया आपका, सही है। अब क्या करते, जब ये कैंसिल करेगा तो ये तो पॉप हो जाएगा, बस ये बंद हो जाएगा। जब ये ऐड करेगा तो ये तो पॉप होगा, लेकिन ऐड से पहले ये ऐड भी करेगा, सही है। नोट्स को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि था ऐड नोट, प्रोवाइडर डॉट ऐड नोट, सही है। और ऐड नोट क्या लेता था, इसमें जो भी वो होगी वो ये करेगा, और ये जब पॉप करेगा तो हम इसको कहते हैं कि आप ऐसे करो कि प्रोवाइडर डॉट, सही है, प्रोवाइडर डॉट टाइटल कंट्रोलर जो है ना आप क्लियर कर लो, सही है। क्लियर मतलब कि एम्प्टी कर लो, क्योंकि जब हम ऐड कर ले तो ये इसी तरह फिर आए, ये एम्प्टी हो जाए, सही है, खाली हो जाए, क्लियर हो जाए। और इधर भी हम इसको कहते हैं प्रोवाइडर डॉट डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट क्लियर, सही है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, लेकिन अच्छा, नाउ लेट्स सी इज इट वर्क और नॉट, काम कर रहा है। यानी टाइटल में मैं देता हूँ हमजा, और इधर मैं देता हूँ वेलकम टू माई ग्रुप, ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, रेंज एरर, वैल्यू रेंज 0, रेंज इधर, अच्छा रेंज एरर आ गया, ये इसी की वजह से आए। लेट मी सी दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। नोटिफाई लिसनर्स कर रहे, सब कुछ कर रहे। वैल्यू रेंज इज एम्प्टी, वो कह रहे हैं कि एम्प्टी है, और आप वो करें, गिव मी अ सेक, GitHub, कहाँ था, अच्छा ये कह रहे हैं हम इधर कोई गलती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। टाइटल इधर इसको मैं गेट कर रहा हूँ, इसको भी गेट कर रहा हूँ, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तो ये चीज़ तो सही है, सही है। नोटिफाई लिसनर भी नोटिफाई कर रहा हूँ, यहाँ भी हो रहा है सब कुछ। लिस्ट बिल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ कि अल्टरनेट फाउंडर को प्रोवाइडर और टाइटल का लेंथ दे रहा हूँ, इसको इंडेक्स दे रहा हूँ, और इंडेक्स ये भी सही है, ये भी सही है। इधर हम क्या करें, ऐड नोट करें, प्रोवाइडर डॉट ऐड को नोट को ऐड करें, सही है। उसके बाद ये करें, पॉप करें, और फिर इसको क्लियर करें, तो मसला आ रहा है। लेट मी सी, एक काम करते हैं, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मसला है। कुछ भी डाल लेते हैं, लेट्स सी, नोट अगेन यार, क्या मसला हो सकता है इसमें। अच्छा, नहीं ये तो नहीं है, जस्ट सेकेंड, क्यों ये कर रहा है इससे। मैंने किया था, इधर मसला हो सकता है। ऐड नोट करें, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन करें, वो सही है, वो भी करें, वो भी सही है।
गेट करें, दोनों चीज़ों को गेट कर दिया, सही है। एड नेट टाइटल्स डॉट एड, सही करेगा, फिर मसला क्यों आ रहा है? एवरीथिंग सीम्स गुड, यानी जिसको मसला नज़र आ रहा है। डिड आई एडिट आइकन की वैल्यू पास करे, कहाँ मैं कुछ मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ मिस कर रहा हूँ मुझे? और है इधर ये लिस्ट व्यू बिल्डर में ही मसला है, क्योंकि वो कह रहा है कि काउंटर वो, और इधर ये जब हम ऐड कर रहे हैं ना, क्या मसला है? देखो यहाँ से देखते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, सही है तो कंज्यूमर विजिट में ये यहाँ तक तो सही है, सही है। कंज्यूमर विजिट में ऐड नोट कर रहे हैं, तो ऐड नोट में हम उधर ही वही सेम काम कर रहे हैं ना, कि हम इधर इसको पास कर रहे हैं, तो वो तो मसला ही नहीं है। एडिट कंट्रोलर का टेक्स्ट मैं यहाँ पास करूँ, ये देखिए टाइटल में मैं ऐड करूँ टाइटल कंट्रोलर का टेक्स्ट और इधर डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर का टेक्स्ट, सही। इसको जब मैं कर रहा हूँ ना, तो फिर इधर नोटिफाई लिसनर्स कर रहा हूँ, उसके बाद जब इसको कॉल करने के बाद मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। एक काम करते हैं हम इधर, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, हम वापस यहाँ आते हैं, सही, और इसको मैं कह रहता हूँ स्ट्रिंग टाइटल और स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। अब इधर हम इसको कह रहे थे ऐड टाइटल कर लो, जस्ट कर लो, सही, यहाँ तक हो गया, सही। अब हम यहाँ आते हैं, ये जो ऐड कर रहे हैं ना, इसको हम पास कर देते हैं यहाँ, सही है। तो हम कह रहे थे कि प्रोवाइडर डॉट टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और प्रोवाइडर डॉट डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। सही है, चलो लेट्स सी नाउ कि क्या हो रहा है। इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। लाइव कोडिंग में यही मसला होता है। कुछ भी लेकिन हो जाए, स्टिल द सेम इशू, कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो रही है कि, लेकिन कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? ना 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 ना,
यार सब कुछ सही है तो फिर क्यों हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, लाइक लिटरली एवरीथिंग। अगर हम एक काम करें, अगर हम ऐसे करें कि इधर हम ये करें कि ये चूँकि इसका स्कोप नहीं है तो हम ये कर लेते हैं कि फंक्शन इसको हम इधर से पास कर लें कि ऑन टैप होगा तो क्या होगा, सही है, ऑन टैप होगा। और इसको जो है ना, इसको हम इधर से ये पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं से, और इधर हम इसको ऑन टैप पास कर लेते से। ऑन टैप पास कर लिया, ये सही हो गया। अब ऐसे करते हैं कि इधर ही इसको ये फंक्शन पास कर देते हैं, लेट्स सी के क्या होता है। अभी आई होप सो के थिंग विल वर्क। स्टार्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो मसला क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मसला ये है ना कि जब सब कुछ सही नज़र आ रहा हो ना और गलत हो रहा हो तो मुझे नहीं पता कि क्यों। वैल्यू रेंज इज एम्प्टी, 0। एड नोट इधर ये कर रहे ना एवरीथिंग इज फाइन यार ये मैं जो ना मैं कोड करता हूँ तो मैं एक बार पहले खुद उसके लिए रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कोड करता हूँ, मेरे सामने कोड पड़ा है, सही कोड भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम। मसला क्या आ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही। टाइटल्स ऐड करें हम, यार ये एड नोट तो एटलीस्ट इट्स फाइन। कंज्यूमर विजिट भी हम सही दे रहे हैं, हाँ सही दे रहे हैं, हाँ वो भी सही है, ये भी सही दे रहे हैं, ये भी सही दे रहे हैं। अगर इसको मैं हटा दूँ, क्लियर ना करें फिलहाल, इसको रिस्टार्ट करें, हाँ कंज्यूमर विजिट के अंदर ही है। अभी हो रहे हैं। अच्छा वो टेक्स्ट हम क्लियर कर रहे थे, वो ऐड होने से पहले ही क्लियर हो रहा था, तो मे बी दैट्स द रीज़न कि ये हो रहा है, सही। तो इधर मैं अब कुछ और लिख दूँ, फॉर एग्जांपल माय नेम, उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह क्लियर किया जा सकता है, सही है। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि वो हो जाए, उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसको बाय द वे मसला नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहा है उस पर खैर देख लेंगे, सही है। अच्छा तो ये इस तरह दूसरा ऐड हो रहा है। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट नोट, इधर आप कह सकते हैं वाइट डिलीट नोट, और इसको जो चीज़ चाहिए ना वो क्या चाहिए होगी, इंडेक्स इसको चाहिए, सही है, क्या कौन से इंडेक्स पर आपने रिमूव करना है, सही है। अब यहाँ आपको ये लिस्ट बिल्डर की सही समझ आ जाएगी। कौन से इंडेक्स पर डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे पहले टाइटल से रिमूव करेंगे, डॉट रिमूव एट इंडेक्स, सही है, रिमूव कर दी गई है, और फिर डिस्क्रिप्शन से रिमूव करेंगे, रिमूव एट इंडेक्स ये वाला, सही है। और फिर हम नोटिफाई करेंगे लिसनर्स,
सही है। बाय द वे अगर वो क्लियर वाला हम जो कंट्रोलर क्लियर कर रहे थे वो हम यहाँ कर सकते हैं, इसके नीचे आप कंट्रोलर क्लियर कर सकते हो। सही है, तो ये हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आऊँ और इस कॉलम की जगह मैं इसको रो विजिट में रैप करूँ, रो विजिट में रैप करूँ और रो में इधर में आऊँ और रो में मैं एक स्पेसर यूज़ करूँ। स्पेसर मीन्स टेक एज मच स्पेस एज यू वांट, लाइक मतलब कि रो के आखिर में जाओ। सही है, अगर रो में तुम स्पेसर यूज़ करते हो तो उसका मतलब ये है कि रो के आखिर में जाओ। सही है, और इधर मैं दो चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ, आइकन्स डॉट डिलीट मैं कर देता हूँ। एडिट आपने खुद करनी है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह करनी है, लेकिन वो आप एज अ टास्क ले सकते हैं। सही है, कि एडिट किस तरह करनी, मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि करना किस तरह। सही है, अगर नहीं हुआ आपसे तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको कोड दे दूंगा मैंने किया हुआ है। सही है, अच्छा ये आ जाएगा डिलीट। सही है, और इसको हम गेस्ट एडिटर में रैप कर लेते हैं। गेस्ट एडिटर में रैप हो गया, इधर ऑन टेप हो गया। ऑन टेप में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम करेंगे प्रोवाइडर डॉट डिलीट नोड, उसको कॉल कर देंगे और उसको इंडेक्स दे देंगे। अब ये वाला इंडेक्स कहाँ से आ रहा है आपको पता है, ये वाला इंडेक्स आ रहा है यहाँ से। सही है, तो यहाँ से इंडेक्स मतलब मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस दूसरे पर क्लिक करूँगा ना तो ये दूसरा डिलीट होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 चला जाएगा इसमें, इंडेक्स 1 चला जाएगा इसमें। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाला डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 हो जाएगा इसमें। सही है, तो ये इस तरह लिस्ट व्यू बिल्डर काम करते हैं, सर डिलीट हो गया। सही है, जैसे हम इसको क्लियर कर लिया करो बार बार कैसे, हाँ ये हो गया। ऊपर वाले को मैं डिलीट करता हूँ या नीचे वाले को कर देता हूँ, नीचे वाले को डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, ऊपर वाले को डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, खाली हो गया। अब आपने क्या करना है एडिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इधर सबसे पहले आपने जो है ना एक और विजेट बता देना है, जिस तरह ये डिलीट वाला बना है उस तरह एक एडिट वाला बनाना है, एडिट का जिस पर साइन हो। सही है, जब उस पर आप क्लियर करेंगे तो इसी तरह एक और माई डायलॉग लगाए, या इसी में अगर आप टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करके वो करना चाहते हो तो इसी में भी कर सकते हैं। सही है, या इसी तरह एक और बनाए। सही है, एडिट डायलॉग बॉक्स, और इस एड की जगह एडिट लगाए और इस एडिट के फंक्शन में आप उसको एडिट करें। एडिट किस तरह करेंगे, एडिट इस तरह करेंगे कि आप जब यहाँ कॉल कर रहे हैं, सही है, जिस तरह आपने यहाँ लिखा होगा ना तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो करंट जो टाइटल का जो वो होगा ना वो आपने पास करना है। सही है, वो आपने पास करना है। जब आप वो पास कर लेंगे, सही है, तो उसका टाइटल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सही है, आप फिर उसमें एडिटिंग करेंगे। सही है, उसमें जब आप एडिटिंग करें तो इधर आप एक एडिट फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ये करेंगे कि वो पिछला वाला मतलब शायद इसमें रिप्लेस का कोई लिस्ट में रिप्लेस किस तरह करते हैं किसी को शायद कोई ऑप्शन हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। सही है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप ऐसे करें, इंडेक्स भी ले लें, उसी इंडेक्स पर आप पहले रिमूव करें और फिर जो आपने एडिट किए उसी को डाल दें उसी इंडेक्स पर। सही है, या उसका कोई होता है इंसर्ट 8 है मेरे ख्याल में, हाँ इंसर्ट 8 स्पेसिफिक इंडेक्स और आप वैल्यू देते। सही है, तो वो आप दे दें तो आपका एडिट हो जाएगा। ये आपका टास्क है, मैं नहीं कर रहा। अगर आपसे ना हुआ फिर मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कि किस तरह करना है। सही है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और इसलिए लंबी हो गई कि मैंने कोशिश की कि इसमें पूरा प्रोवाइडर जो है ना किसी तरह कवर कर लूँ। आप खैर आराम से देख ले, पूरी वीडियो एक ही साथ में देखने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से देखे, आराम से देखे और इसको समझे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई लीव अ कमेंट या अपना वो छोड़े कि यार ये वाली चीज़ प्रोवाइडर में करें। सही है, तो हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे ताकि आपको प्रोवाइडर की सही से समझ आ जाए। लेकिन ये देखना है सिर्फ कि कमेंट करने से पहले ये सोच लें कि जो चीज़ें हमने अभी तक कवर किए उसके रिलेटेड कोई वो दे। ऐसे ना कहे कि यार API को उससे प्रोवाइडर से हिट करके दिखाओ, क्योंकि उसके लिए पहले API तो कर लेना, उसके बाद उसको भी कर लेंगे। सही है, SQLite पढ़ा नहीं है ना अभी तक,
वो जब पढ़ेंगे ना, और SQL लाइट तो मैंने नहीं सोचा हुआ, हम करेंगे हाइव डेटाबेस, तो हम हाइव डेटाबेस की तरफ जाएंगे, बिकॉज हाइव डेटाबेस इज़ आई थिंक गुड, नो SQL है, और दूसरी बात ये कि फास्ट भी है, सही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम हाइव की तरफ जाएंगे, सही है। अगला जो भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह हम प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे, सही है। स्टेट मैनेजमेंट जो हम यूज़ करेंगे अगले जो भी उसमें आएंगे ट्यूटोरियल्स में, तो हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस। एंड लाइव कोडिंग में ये होता है कि आप अक्सर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिस तरह आज हम फंसे, बट थैंक यू कि हम निकल आए किसी तरीके से, सही है। हम वो ऐड नहीं हुआ था और वो हम क्लियर कर रहे थे, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, जज़ाकल्लाह।